हमें भगवान बनना है तो सीधा जीवन जीना है। आज उल्टा जीवन अपन ने शुरू कर दिया। 4 तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो प्रकाश में रहते हैं और अंधेरे में चले जाते हैं। आप लोगों को भारतीय इतिहासकारों ने प्रकाश दिया, प्रकाश ही नहीं ऐसी आजादी दी कि अपना रक्त बहाया उस धरती माता के लिए और आपको आजाद कराया। आप प्रकाश में हैं, लेकिन आप किधर जा रहे हो? आप किधर जा रहे हो? पहला है प्रकाश में रहते हैं और अंधेरे की ओर चले जाते हैं। दूसरा जो अंधेरे में ही रहते हैं और अंधेरे की ओर चले जाते हैं। पापी लोग हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। तीसरा जो है अंधेरे में रहते हैं लेकिन प्रकाश की ओर जाते हैं। और चौथा जो महापुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, श्री कृष्ण बुद्ध महावीर होते हैं, वे प्रकाश में रहते हैं और प्रकाश ही करते हैं। हमारे भारत की संस्कृति प्रकाश में रहकर प्रकाश ही करने की संस्कृति रही है। इसलिए हमें प्रकाश की ओर जाना है। आप लोग प्रार्थना करते हो, उसमें करते हो तमसोर्मा, बोलो ना, ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, असत्य से सत्य की ओर जाना है और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना है। यही तो भारत की संस्कृति है। इसीलिए तो यहाँ पर प्रतिदिन उठते ही सबसे पहले यही प्रार्थना कि हमें प्रकाश की ओर यात्रा करना है, लेकिन हमारी यात्रा अंधकार की ओर रह रही है। क्यों? क्योंकि हमने विदेशी कल्चर को अपना लिया, विदेशी संस्कृति को अपने ऊपर हावी बना लिया। आज ध्यान रखना बालकों, या यहाँ शिक्षक गण भी हैं, कि जब जब सूरज पश्चिम में गया है तो डूबा है। आप लोग भी पाश्चात्य संस्कृति को यदि अडॉप्ट करेंगे, चाहे वो आधुनिकता की होड़ में कर रहे हो, चाहे वो जीवन शैली या लाइफ स्टाइल को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, लेकिन वो हमारे लिए गर्त में जाने का रास्ता है, ऊपर उठने का या उत्थान का रास्ता नहीं है। उत्थान का रास्ता तो केवल मात्र भारतीय संस्कृति ही सिखा सकती है, बाहर की संस्कृति नहीं सिखा सकती है। संत कहते हैं हमने कहाँ जन्म लिया ये महत्वपूर्ण नहीं। क्या बोलते हैं? हमने कहाँ जन्म लिया हम ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हम कैसा जन्म जीते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम कैसा जीते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए घर में कार हो या न हो, संस्कार जरूर हो। घर में कार हो या न हो, संस्कार होना जरूरी है। एक बार बोल लो, हमारी कार संस्कार। बोलो, हमारी कार, हमारी कार, हाँ, संस्कार संस्कृति यही हमारी कार है, जिस पर यात्रा करके आप इस केवल दूरी को तय नहीं कर सकते, हजारों हजार किलोमीटर नहीं, यहाँ से लाखों नहीं, इस भव से दूसरे भव की यात्रा भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो यदि संस्कार हमारे भीतर हैं तो। हमारी ये माटी, मेरे देश की धरती सोना उड़ले। मुझे नहीं मालूम कौन सा सोना उड़लती है हमारी धरती, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इसी धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। इसी धरती पर जो कर्म को सिखाने वाले हैं ऐसे श्री कृष्ण हुए, और इसी धरती पर अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर हुए, और इसी धरती पर करुणा की बात को बताने वाले गौतम बुद्ध हुए। ये भारत की धरती है। आपके यहाँ झंडा है ना, अपना जो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, फिर बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। तो केसरिया झंडा
ये त्याग का प्रतीक है, सफेद झंडा ये शांति का प्रतीक है, और हरा झंडा ये समृद्धि का प्रतीक है। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों, और ये समृद्धि समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर समृद्धि को महत्व नहीं दिया, उसको नीचे रखा, और त्याग को महत्व दिया। माना कि हमारे यहाँ सिकंदर जैसे बादशाह नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर राम कृष्ण और महावीर जैसे संत और महात्मा केवल भारतीय संस्कृति और भारतीय धरा पर ही पैदा हुए हैं। ये भारत की ही केवल यानी बात है। भारत में त्याग की बहुत ज़्यादा महत्ता है। आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी का एक प्रसंग कि छत्रपति शिवाजी जब मुगलों पर आक्रमण किया और मुगलों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, और जिस मुगल शासक को उन्होंने अधीन बनाया, उसके जो पत्नी थी बेगम, सबसे ज्यादा सुंदर, मतलब विश्व सुंदरी भी क्या करेगी, ऐसी वह सुंदर महिला उसको पिंजड़े में बंद करके और सीधे छत्रपति शिवाजी के पास में लेके आए। वह महिला थर थरा रही है कि अब क्या होगा, अब तो मेरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से उस पिंजरे में वह बंद और छत्रपति शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया। सारे के सारे सैनिक जैसे ही पिंजरा खोला और पर्दा हटाया गया, तो अतिशय सुंदरी वह रूपवान स्त्री सामने है, जो मुगल शासक की बेगम है, और इधर मराठा के छत्रपति शिवाजी, वह कांप रही है। तब इसने छत्रपति शिवाजी ने जो बात कही वो हम सबको गांठ बांधने लायक है कि आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, आपके जैसा सुंदर रूप हमने आज तक नहीं देखा। बस मैं तो यह देख रहा हूँ कि खास अगर मैं आपका पुत्र होता तो आप जैसा ही सुंदर रूप मैं भी पा लेता। यह है शिवाजी जैसे चरित्रवान का यानी उदाहरण। यहाँ पर चरित्र की पूजा होती है, समझ में आई। हमारे यहाँ भारत में जिसके संस्कार अच्छे हैं वही आगे बढ़ सकता है। आज मुझे शिक्षा और संस्कार के ऊपर जो आप लोगों को इसे दिया कि बच्चों में किस प्रकार से हम संस्कार डालें, ऐसे या हम लोगों में कैसे संस्कार आए, क्योंकि अभी तो यहाँ अभिभावक तो है नहीं, सब बच्चे ही बच्चे हैं। तो बच्चों के अनुसार तो अपने में संस्कार कैसे आए, तो चार बात अपन को याद रखना है। सबसे पहला तो यह है कि हमें संस्कृति का या हमारे इतिहास को पढ़ना है। इतिहास पढ़ेंगे आप में संस्कार निश्चित रूप से आएंगे। दूसरा है कि दूसरों से शुरुआत नहीं करना, हमें अपने आप से शुरुआत करने हैं। आओ शुरू करें युद्ध अपने ही विरुद्ध। क्या बोला मैंने? आओ शुरू करें युद्ध अपने ही विरुद्ध। बहुत सारी जो आपकी उम्र है, जो यहाँ पर अभी बच्चे बैठे हुए हैं, इस उम्र में बहुत सारी गलत आदतें आ जाती हैं, और जब गुरुओं के सामने आकर उसको बताते हैं तब हमें मालूम चलता है कि किस प्रकार से आज के बच्चे हमारे धीरे धीरे गलत लाइन में जा रहे हैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर चले जाते हैं, बस वो तो बाहर के हो जाते हैं। 4 प्रकार के नशा में आज का व्यक्ति डूब जाता है, और आज ही नहीं पहले भी सिगरेट, तंबाकू या गुटखा, शराब, और एक और आजकल सबका पिताजी ड्रग्स एक चलने लगा है। सुन रहे हो? जो नहीं करता है उसके लिए बहुत अच्छी बात, हमारा बहुत अच्छा आशीर्वाद। लेकिन
संकल्प कर लेंगे कि आज हम गुरु चरणों में बैठे हैं, अपने जीवन में ऐसा कोई भी कुकृत्य नहीं करेंगे जो हमारे जीवन को ही खराब कर दे। गुटका जो जीवन को गुटक जाए। कई बार आके बच्चे बोलते हैं, हम लोग विद्यालयों में जब रुकते हैं, महाराज जी मेरे पिता पीता है, मेरे पिताजी या मेरे पिता पीता है। आप ही समझा सकते हो। बस कुछ भी नहीं देखता, घर परिवार सब तबाह हो जाता है। शराब का मतलब ही है जो जीवन को खराब कर दे। इसलिए कभी भी शराब अपने जीवन में आनी नहीं। सारे के सारे अपराधों की जड़ है तो वो है शराब। रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, अधिकतर एक्सीडेंट का यदि आप नतीजा देखेंगे तो वो है शराब। शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे, बस बिड़ा दी, ठोक दी। इसलिए अपने जीवन को इन सब बुराइयों से, जीवन में एक और बुराई जो मैंने अभी बताई आप लोगों को कि संसार में एक ही चीज ऐसी है जो खींचने पर छोटी होती है। संसार में एक ही चीज ऐसी है जो खींचने पर छोटी होती है। क्या है उसका नाम? बोलो। सिगरेट। क्या नाम है? सिगरेट। सिगरेट जो है वो जितना खींचता है आदमी उतनी छोटी होती चली जाती है। आपके जीवन को जो छोटा बना देगी और जो खोटा बना देगी उसका नाम है सिगरेट। ये सिगरेट बात है, इसको समझ लो। इसलिए जो हमारे कैंसर, लीवर, फेफड़ों के लिए खराब कर दे, ऐसी उस सिगरेट को छोड़ना बहुत जरूरी है। सब धर्मों का एक ही संदेश, और व्यसन मुक्त हो हमारा देश। बोलो तो, सब धर्मों का एक ही संदेश और व्यसन मुक्त हो हमारा देश। व्यसन की स्थिति ऐसी होती है कि अगर गुटखा खाने वालों को 6 महीना ताजमहल दे दो तो मात्र 6 महीने में उसको लाल किला बना के छोड़ देंगे। गुटखा खाने वाले की यह स्थिति होती है कि अगर 6 महीना आप उसको ताजमहल दे दो तो 6 महीने में वो जहां चाहे वहीं पिचकारी छोड़ देता है। अच्छा सब बोलो तो, गुटखा बोलो और तेज आवाज में, और तेज। अच्छा इंग्लिश में टी साइलेंट हो जाता है तो टी हटा दो, टे हटा दो। अब बोलो। अरे टी साइलेंट हो गया तो आगे और पीछे वाला क्या बचा? बोलो। गुटखा। अब गुटखा हो गया। बोलेंगे भी नहीं आप लोग। एक बार ऐसा हुआ, अभी 52 गजा में थे हम लोग, चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास के लिए तो वहां पर बच्चे लोग बहुत घूमने आते, तो 4 बच्चे आए थे मेरे दर्शन के लिए आए। अब जैन थे, उनमें से 2 जैन होंगे, 2 जैनेतर, लेकिन अपन तो सबको जैन ही मानते हैं क्योंकि हम किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए नहीं। और मेरी बातें तो मैं तो जन जन तक या बच्चों के लिए विशेष रूप से, अभी तो चल रहा है अभियान, अभी बड़वानी में भी कलेक्टर साहब ने जो प्रवचन किया उसमें 5 से 6 हजार बच्चे एक साथ संकल्पित हुए। आज आप लोगों को संकल्पित होना है। तो वहाँ 52 गजा में वो चारों बच्चे बैठे, थोड़ी देर में एक बच्चे को तलब चढ़ी और वो बाहर गया। बाहर जाके अब वो तुरंत आके बैठ गया, बिल्कुल साइलेंट। हम समझ तो गए क्योंकि एंटीना है हमारे सिर में। तो मैंने बोला ये खा के आया है? तो क्यों, पुड़िया है जेब में? बोले महाराज जी आपको कैसे मालूम? मतलब तुम पुड़िया खा के आए ना? तो बोले हाँ जी जी पुड़िया खाया। तो मैंने निकालो, उसने पुड़िया निकाली। मैंने बोला इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़। बोलो। उस पे बिच्छू का चिन्ह बना हुआ और बिच्छू के चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए कैंसर का प्रबल कारण है।
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजीरियस फॉर हेल्थ लिखा हुआ रहता है कि नहीं लिखा हुआ रहता? बोलो, लिखा हुआ रहता है। अभी तो बैन भी है, भारत सरकार ने तो बैन ही कर रखा है, लेकिन फिर भी बलियारी है, अंजड़ में और बड़वानी में और 52 गजा में या कहीं पे भी जाओ, सब जगह बिक रहे हैं, वही लड़ियाँ लटकी हुई है। गजब है, जब बैन लग गया, सरकार ने रोक लगा दी और उसके बाद में वो लड़ियाँ लटक जाती है। या तो वो रिश्वत दे रहा है और या वो रिश्वत ले रहा है और या खाने वाला दे रहा है, तीनों चारों में सब मिली भगत है। खाली महाराज ही हैं जो बीच में अटक सकते हैं और उनको हटा सकते हैं। ये सारे के सारे हर भी अंधा कानून जैसा चल रहा है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, मैंने बोला भैया कौन सी क्लास पढ़ते हो? महाराज जी सीए कर रहा हूं। सीए कर रहे हो? तुम पढ़े लिखे हो, सीए कर रहे हो, और सीए करने के बाद में तुम्हारी ये स्थिति, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है तुम उसको क्या पढ़ नहीं रहा? तुम क्या यानी समाज के लिए कर पाओगे? ध्यान रखना बच्चों, जबलपुर की सत्य घटना बताता हूं। जबलपुर में एक छोटी सी बच्ची के माता पिता मेरे पास आते थे, पूरा मुंह भरा हुआ रहता था, गुटखा वाला उसे मुंह भरा हुआ रहता है और बोल भी नहीं पाता है। तो मैंने उसको बोला भैया गुटखा खाना छोड़ दे, तो उसने बोला महाराज जी छूटता नहीं है मेरी, बिल्कुल ये तो किसी तालन। पत्नी ने भी समझाया मेरे सामने, मैंने बोला छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है देख, और कैंसर तक हो जाते हैं, कुछ नहीं। हम लोग बिहार करके नेमावर आए, नर्मदा नदी किनारे, और वो लड़का आया, महाराज जी जीभ में छाला बताया है छोटा सा, आप आशीर्वाद दें बस कुछ नहीं हो। मैंने बोला भाई आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद दिला दिया। बॉम्बे गया कैंसर हॉस्पिटल, और वहां पर जैसे ही टाटा मेमोरियल में इलाज के लिए गया, आपकी जीभ में कैंसर हो चुका है, जीभ काटनी पड़ेगी। और तुरंत इमीडिएट जीभ कटवा के वहां से सीधा नेमावर आया। बोल तो सकता ही नहीं था, जीभ मुंह से चली गई, जीभ मुंह से जा चुकी है। केवल मात्र 3-4 महीने में, 2-3 महीने का खेल था ये स्थिति। गुजरात रिसर्च सेंटर ने एक कैंसर रिसर्च सेंटर ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, आप लोग YouTube पे देख सकते हैं। विश्लेषण, सारे अध्यापकों से भी कहना चाहता हूं, इसको आप लोग अपने अपने विद्यालय में बताएं। विश्लेषण, यह विश्लेषण जो डॉक्यूमेंट्री है, इसको आप लोग अवश्य देखें, उसमें सब कुछ है। इसलिए गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग या शराब और सबका गुरु ड्रग्स, आजकल ये ड्रग्स की टैबलेट्स वगैरह या ड्रग्स जो आता है वो खाने लगे हैं। यह भी बच्चों में एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। इसलिए नशा जो हमारे जीवन का नाश कर दे उसका नाम है नशा, जो हमारे जीवन का नाश कर दे उसका नाम है नशा। नशा दांत से लेके आंत तक, क्या बोला? दांत से लेके आंत तक और दिल से लेके दिमाग तक जो खराब कर दे या जो नष्ट कर दे उसका नाम है नशा। इसलिए एक बार लत लग जाती है उसके बाद छूटती नहीं है। इस लत से अपने आप को बचाना है। तो आप सब यहाँ पहले तो ये बता दो, जो गुटखा खाते हैं वो लोग खड़ा हो सकते हो तो, यदि हिम्मत वाले हो तो। हाँ, जो लोग गुटखा खाते हैं खड़े हो सकते हैं? बोलो, डरो नहीं, शर्माओ नहीं, आपके जीवन का कल्याण करने के लिए आया हूं, आपके जीवन का उत्थान करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पर कोई भी गुटखा अपना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और खाते भी नहीं होंगे अभी, इसलिए आप लोग संकल्प लेना चाहते हो कभी खाना है गुटखा? बोलो, गुटखा खाना है? शराब पीना है? सिगरेट पीना है? नहीं पीना है? दोनों हाथ ऊपर कर लो। हाँ, कैमरे वाले भैया उधर देख लो। इधर आप लोगों को खाना है? सिगरेट पीना है? बोलो। हाँ बोलो, हे भगवान, हे गुरुजी, आज हम ये संकल्प लेते हैं कि कभी भी व्यसन अपने जीवन में नहीं करेंगे। गुटखा, सिगरेट, शराब और ड्रग्स
कभी भी नहीं सेवन करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। बहुत बढ़िया, नीचे हाथ कर लो। अब वर्णमाला, एक बार ताली तो बजा दो आप लोग सब इनके सम्मान में। हाँ, बहुत बढ़िया, बच्चों ने संकल्प लिया। आज वर्णमाला सुनाकर अपनी वाणी को विराम करेंगे, फिर बड़े महाराज सुनेंगे कि आप लोगों के यहाँ पे वैसे तो इंग्लिश मीडियम हो गया आजकल तो, लेकिन फिर भी हिंदी की वर्णमाला आप लोगों को याद होनी चाहिए। और ऐसे अनार और आ से आम सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो बच्चों, सर्रापा पढ़ा है ना? लेकिन आज हम ऐसे अनार आ से आम सिखाने नहीं आए, हम आपको ऐसे मंत्र बताने आए हैं जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर कर सीधे सिद्धालय की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ऐसे उस वर्णमाला को, आज उस वर्णमाला की अपन पाठशाला में चलते हैं और 1 मिनट में ये पूरी वर्णमाला आप लोगों को याद हो जाए। इसका या ले लेना बाद में, लेकिन यहाँ आप चाहो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने अपने उसमें, और यहाँ से भी उपलब्ध आपको हो जाएगी। ए आपको कह रहा है अदब करो। ए यानी अदब करो। आत्मविश्वास रखो। इबादत करो ईश्वर की बड़ी। ईमानदार बनो। उत्साह रखो और बड़ा ऊर्जावान बनो। समाज घर परिवार में एकता रखो। ऐश्वर्यवान बनो। ओजस्वी बनो। औरों की सेवा करो। अंग प्रदर्शन कभी भी मत करो। अंग प्रदर्शन कभी भी मत करो। आजकल नीचे के कपड़े छोटे और ऊपर के कपड़े बड़े होते जा रहे है ना, या ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर भी होते जा रहे। हाँ, ऐसी भी स्थितियां आ रही है। बड़ी स्थिति विचित्र है कि पहले धन कम होता था, इसलिए वस्त्र कम पहन पाते थे, लेकिन आज वस्त्र कम पहनकर धन कमाया जा रहा है। पहले धन कम होता था इसलिए वस्त्र छोटे पहनते थे, लेकिन आज वस्त्र छोटे पहनकर धन अर्जित किया जा रहा है। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? नहीं है। अच्छे कर्म करो। खरे बनो। गरिमा रखो। घमंड मत करो। चरित्रवान बनो। छलो मत। जलो मत। झगड़ो मत। टकराओ मत। ठगो मत। डरो मत। ढलना सीखो। ढलना सीखो। तत्पर बनो। हर चीज में तत्पर होना चाहिए अपन को। थको मत। महाराज जी अच्छा बताया, हम तो वही तो करते हैं, बुराई में तत्पर हो जाते हैं। अच्छाई में तत्पर बोल रहा हूं, बुराई में नहीं। तत्पर बनो। थको मत। दया करो। और ध कहता है धर्म करो, और न कहता है नरम बनो। प कहता है परिश्रम करो। फ कहता है फर्ज निभाओ। ब कहता है बलवान बनो, और भ कहता है भलाई करो। यह कहता है यकीन करो, और र कहता है रहम करो। ल कहता है लक्ष्य को प्राप्त करो, और वह कहता है वचन निभाओ। वह कहता है वचन निभाओ। स कहता है, पहला स कहता है शर्म करो। दूसरा स कहता है षड्यंत्र मत रचो, और तीसरा स कहता है सत्य बोलो, और है कहता है हमेशा हंसमुख रहो। हमेशा हंसमुख रहो। अब 3 जो है संयुक्त अक्षर भी हैं। क्ष कहता है सबको क्षमा करो। त्र कहता है त्राही मत मचाओ, और ज्ञ कहता है ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनो। जो अदब से रहेगा वो ज्ञानी बनने में देर नहीं लगाएगा। ऐसे लेकर ज्ञ तक की यह वर्णमाला हमारे जीवन को महान बना देती है। इसलिए मैं से महान भी था, तो यह महान बने, ऐसी भावना के साथ में आप लोगों का जीवन उन्नत हो,
इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस दुनिया में श्रेष्ठ की श्रेणी में आए ऐसी वस्तुएं बहुत हैं, और उसकी अपेक्षा शुभ की श्रेणी में आए ऐसी वस्तुएं बहुत कम हैं। इस तरह श्रेष्ठ को पसंद करने वाले जितने हैं, उसी प्रकार शुभ को पसंद करने वाले बहुत ही कम हैं। श्रेष्ठ को तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन गिने चुने लोग होते हैं जो शुभ को पसंद करते हैं। जब ये वास्तविकता, चाहे सत्ताधीश हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, सबके बीच में वो श्रेष्ठ के बजाय शुभ को ही प्रधानता देते हैं, वो शुभ को ही मजबूती देते हैं। जब श्रेष्ठ और शुभ में अगर अकेले श्रेष्ठ को पसंद करना हो ठीक है, लेकिन जब दो की बात आती हो तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप शुभ को ही चुनना। महाराज जी क्या श्रेष्ठ है, क्या शुभ है, पहले ये तो बता दो। वो बता देता हूँ। श्रेष्ठ क्या है? संपत्ति श्रेष्ठ है पर दान शुभ है। संपत्ति श्रेष्ठ है पर दान शुभ है। रूप श्रेष्ठ है पर बहनों शील शुभ है। शील क्या है? शुभ है। तंदुरुस्ती श्रेष्ठ है पर परमार्थ शुभ है। प्रथम स्थान पर आना, उत्तीर्ण होना श्रेष्ठ है, पर बीमार माता पिता की सेवा करना, पढ़ाई को गौण करना, यह शुभ है। मनोरंजन के कार्यक्रम देखना श्रेष्ठ है, परंतु उसी समय परोपकार के कार्यों में लग जाना, ये क्या है? शुभ है। ये भेद रेखा आप सबको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए कि क्या श्रेष्ठ है, क्या शुभ है। आज पाठ्य पुस्तकों में श्रेष्ठ का ही बोलबाला है, शुभ का बोलबाला है ही नहीं। कोई भी आज सब कोई भी हो, सब श्रेष्ठ के बाजार है, श्रेष्ठ का ही साम्राज्य है। शुभ को कोई चाहता है नहीं, और शुभ को कोई पुरस्कार नहीं, और शुभ का कोई मूल्य नहीं। लेकिन बंधुओं, शुभ के बिना तुम्हारा कल्याण होना ही नहीं है। जब तक शुभ तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, तुम्हारी जीवन का उद्धार होना ही नहीं। जैसे एक इमारत में नींव के बिना वो इमारत नहीं खड़ी होती है, इसी प्रकार शुभ के बिना तुम्हारा जीवन भी उत्कृष्ट और अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर सभी विद्यार्थी लोग बैठे हैं। विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी को हम खोलें तो क्या होता है? विद्या धन अर्थी, मतलब विद्या को जो चाहता है, विद्या को जो अपने जीवन में उतारता है, उसको विद्यार्थी कहते हैं। जो विद्यार्थी है, जैसे उसका एक कर्तव्य है कि मैं यहाँ विद्या का अध्ययन करने आया हूँ, तो उसका लक्ष्य क्या है? विद्या का प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य है, वही उसका गोल है, वही उसका परम कर्तव्य है। जैसे माता पिता हैं तो पिता का कर्तव्य परिवार का पालन करना, माँ का कर्तव्य सबका ध्यान रखना, सबको भोजन प्रदान करना। ऐसे ही आप लोगों का कर्तव्य क्या है? विद्या का अध्ययन करना, तभी आप विद्यार्थी कहलाएंगे। लेकिन विद्या जब आती है, जब हमारे अंदर विनय होती है। जब तक विनय नहीं होगी गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति, तब तक वो विद्या हमारे अंदर आएगी ही नहीं। हम कितनी विनय करते हैं जिनसे हम पढ़ रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं, जो हमें सब कुछ बता रहे हैं, उनकी कितनी विनय कर रहे हैं। अगर विनय कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना बच्चों, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ और उत्तम बनती जाएगी। अपनी बुद्धि को उत्तम और श्रेष्ठ करना है तो हमेशा विनय करो, और विनय के साथ साथ अच्छाई देखो। अच्छाई देखोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक पौराणिक घटना आपके सामने रखता हूँ। कौरव और पांडव गुरुकुल में अध्ययन करते थे। जब वो गुरुकुल में अध्ययन करते थे तो गुरुदेव ने सबसे पहले दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से कहा, पास में एक गांव है, वहाँ जाओ और वहाँ देख के आओ कि सबसे गुणी व्यक्ति कौन है, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। वो गया, सुबह से शाम हो गई, और शाम को आकर वो गुरुदेव से कहता है, मुझे तो पूरे गांव में एक भी गुणी व्यक्ति नहीं दिखा। अगले दिन युधिष्ठिर से कहा जाता है, तुम जाओ उस गांव में देखो कौन इस पूरे गांव में गुणी है और कौन दुर्गुणी है। वो सुबह से शाम तक देखता है, परखता है, समझता है, और जब शाम को आता है तो गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, सुबह से शाम हो गई, पूरे गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसके अंदर एक भी दुर्गुण हो, सब गुणी ही गुणी दिखे। क्या था कारण? क्योंकि उन्होंने जो चश्मा पहन रखा था, सिर्फ मुझे अच्छाई ही देखना है, जिसके
जिसने अच्छाई देखने का चश्मा पहना है तो वो हमेशा अच्छा ही देखता है, हमेशा अच्छा ही समझता है, अच्छा ही सुनने का प्रयास करता है। बच्चों में एक नियम दे रहा हूँ आपको, महाराज जी ने बहुत अच्छा आज कराया कि आपको व्यसन त्याग कराया। एक छोटा सा मैं नियम देता हूँ, जो आपके बड़े हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, उनको उनकी विनय करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए सबसे पहले उनके गुण देखना है। तो जो जो आपके क्लास टीचर हैं, जो जो आपके गुरु हैं, उनके आपको कम से कम 4 गुण, 4 अच्छाई आपको निकालना है। सबको अपने अपने हिसाब से सोचना है कि मेरे जो गुरु हैं, जो मुझे पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, उनकी क्या 4 अच्छाइयाँ हैं। और 4 से ज़्यादा निकाल सको तो बहुत अच्छी बात है कि 4 तो कम से कम निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो तो ठीक है। ये आप जो 4 अच्छाई निकाल कर अपने शिक्षक को बताना कि आपके अंदर ये अच्छाई है, आपके अंदर ये अच्छाई है, आपके अंदर ये अच्छाई है। आप अच्छाई निकालोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छाई निकालोगे तो निश्चित तौर से उनकी विनय होती जाएगी, क्योंकि एक कारिका आती है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, और पात्रताम धर्म आपनोति, और धनात् धर्म ततः सुखम। मतलब क्या हुआ, विद्या अध्ययन से ही विनय आती है, और विनय से ही पात्रता आती है, और पात्रता से ही धन आता है, और धन से ही धर्म आता है, और धर्म से ही सुख आता है। सबको सुख चाहिए ना, तो सुख चाहिए तो उसका बीज है विनय। जो विनय पूर्वक अध्ययन करेगा और विनय रखेगा तो निश्चित मान के चलना उसके अंदर वो विद्या आत्मसात होती चली जाएगी। और दूसरी बात है रुचि। हम यहाँ आए हैं तो हमारी रुचि किस ओर है, व्यसनों की ओर है, खेल की ओर है, किस ओर है। अगर हमारी रुचि होगी तो निश्चित ये मान के चलना हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। रुचि नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं। रुचि से तात्पर्य है, एक माँ अपने बच्चे को लेके हमारे पास डूंगरगढ़ में आई थी, एकदम सत्य घटना सुना रहा हूँ। 11-12 साल का वो बच्चा होगा, 10-11 साल का होगा। बोले महाराज जी ये पढ़ता नहीं है और ये याद नहीं कर पाता, इसकी बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ सरस्वती मंत्र दो। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। अब उस वक्त हम कुछ बोले नहीं। अब वो बालक जब शाम को हमारे पास आया तो शाम को बैठे बैठे वो आपस में बात कर रहे थे और अपना प्रतिक्रमण कर रहे थे, पर अब कान तो है, आवाज़ तो आई, कोई कुछ बोल रहा है। तो वो बच्चे बोल रहे थे IPL का मैच चल रहा था, उस बच्चे ने कौन से क्रिकेटर ने क्या क्या बनाया, कितने रन बनाए, किसने आउट किया, वो शायद 3-4 अलग अलग होते हैं, अलग अलग मैच चलते, चारों मैच में किसने क्या बनाया पूरा बता दिया उसने, हर टीम के विषय में सब कुछ बता दिया। तो मैंने विचार किया वो उस बालक का दिमाग तो है और आप सबके पास भी दिमाग है, पर जिस विषय में आपकी रुचि होती है तो वो सब चीज़ आपको याद हो जाती है, वो सब कुछ आप अपने अंदर आत्मसात कर लेते हो। मूल कहानी रुचि की है, तो ध्यान रखना अगर हम रुचिपूर्वक पढ़ेंगे तो वो सब कुछ भी याद होता चला जाएगा। और तीसरी बात, समय का सदुपयोग, क्योंकि समय एक ऐसी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य, सब कुछ वापस मिल सकता है बंधुओं बच्चों, लेकिन समय वापस नहीं मिलने वाला। ये जो चला जाएगा आपका विद्या अध्ययन का काल, ये वापस नहीं मिलने वाला। इसकी कीमत समझो, क्योंकि अगर इसकी कीमत नहीं समझोगे तो वो जो समय है वो आपका बर्बाद होता चला। और हम बर्बाद, आप लोग बर्बाद करते भी हैं, करते हैं ना। मैं सबसे ज़्यादा चोर मानता हूँ किसको पता है? जो धन चुराता है उसको चोर नहीं मानता हूँ, जो धन चुराता है उसको चोर नहीं मानता, जो समय चुराता है उसको चोर मानता हूँ। और आपका समय कौन चुरा रहा है पता है? मोबाइल। मैं मोबाइल को चोर बोलता हूँ, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा समय चलाता है। आप दिन भर उसी में लगे रहते हैं, उस मोबाइल में, उसी में लगे और उससे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी कारिका है, छनस कनस्य विद्या अर्चयेत चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। यहाँ दो पक्ष हैं। एक है धन प्राप्त करना है तो कण कण को आपको बचाना पड़ेगा, और आपको विद्या प्राप्त करना है तो आपको क्षण क्षण की चिंता करनी पड़ेगी। प्रत्येक क्षण के साथ आपको साक्षी पूर्वक उसका उपयोग करना पड़ेगा, तब आप विद्या अध्ययन कर पाओगे। और चौथी बात है कुसंगति। सब कुछ ठीक है, आप महाराज जी ने आपको व्यसन के लिए बताई दिया। आज व्यसन सबसे ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसके साथ हम रह रहे हैं उसको देख रहे हैं, और देखने के बाद ही हम उस कुसंगति में पड़ जाते हैं। आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आपको कपड़े चाहिए या आपको मोबाइल चाहिए या आपको जूते चप्पल चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप 4 दुकान जाते हो, बहुत अच्छी डिजाइन, बहुत अच्छा पसंद करते हो, तो आप अपना मित्र भी इसी प्रकार से पसंद करो ना, जो बहुत अच्छा है, जो बहुत गुणवान है। अपनी संगति अगर आप अच्छी रखोगे तो ये मान के चलना
आपका जीवन बहुत ऊंचा और ऊपर उठते चला जाएगा। वो जो दुर्योधन था ना, वो दुर्योधन था तो बहुत अच्छा, लेकिन वो संगति के कारण वो दुर्योधन हुआ। क्यों? क्योंकि उसने शकुनी की संगति कर ली थी, और शकुनी की संगति ने उसको जो है उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि कर दी, उस दुर्योधन की, उस बुद्धि को नाश कर दिया। तो हमें संगति का भी विशेष ध्यान रखना है। हमारे मित्र अच्छे हो, हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपको समझा रहा हूँ। जो लोग मोबाइल लाए हैं तो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लें, उस चीज़ को समझ लें। मेरे जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खुद भी जिया है और बहुत से लोगों को जिया है। आज सबके पास एक ही समस्या है, क्या? हमें याद नहीं होता है ना? हम याद करते हैं, याद नहीं होता है। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका उतना परिणाम उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो सही तरीके से और सही दिशा में अगर हम जाएंगे तो हम बहुत कम समय में और बहुत अच्छा याद कर सकते हैं और बहुत अच्छा समझ सकते हैं। यहाँ पर जितने शिक्षक लोग बैठे हैं वो भी जो तरीका मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये जो तरीका मैंने खुद भी किया, और दूसरी बात जो IAS की एग्ज़ाम देने वाले बच्चे और भी जो कंपटीशन वाले बच्चे, उन सबको बताया है और ये उन्होंने फॉलो अप किया है। फॉलो अप करने के बाद पाया है कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। अभी एक बच्चा था, उसका भाव था कि मैं IIT के उसमें एग्ज़ाम में पास हूँ, उसको ये पूरा तरीका मैंने बताया, उसने किया, वो निकल गया। तो वो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से, बहुत एकाग्रता से सुनना। इसमें 5 चीज़ों की आवश्यकता है। कितनी चीज़ों की? 5 चीज़ों की। सबसे पहला है 12 कलर के पेन, 12 कलर, 10 कलर, जितने कलर के पेन हो सकते उतने कलर के पेन चाहिए। दूसरा है बड़ी डायरी, जो डायरी आपके जितने सब्जेक्ट हैं उतनी डायरी चाहिए मुझे, ठीक है ना? 4, 5, 6, 7 जितने सब्जेक्ट हैं उतनी डायरी, वो कोई बड़ी डायरी, या उसको नोटबुक कह सकते हैं आप, नोटबुक। फिर एक छोटी डायरी, छोटी मतलब पॉकेट साइज, जो आपके जेब में आ जाए, वैसी आपकी छोटी डायरी चाहिए। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, अब वो आपके पास हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सुन तो सकते हैं, सुन लें। ईयरफोन, ईयरफोन किसको बोलते हैं? जो आप कान में लगा के सुनते हैं ना, वो ईयरफोन। और 5वां मोबाइल। मोबाइल होगा, सभी के पास होगा, लगभग है मोबाइल, वो मोबाइल चाहिए। ये 5 चीज़ चाहिए। इन 5 चीज़ों से आपको मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे अपने जीवन में उसको उतारना है।